नमस्ते। जब स्वीडन में इस्लाम की पवित्र पुस्तक को सुहा किया जा रहा है, सीरिया जैसी इस्लामिक कंट्री में हिंदू धर्म की प्राचीन पद्धति योग को घर घर तक फैलाना इस बात का सबूत है कि कैसे शांति और सद्भावना का रास्ता दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म से होकर गुजरता है। इस्लाम के प्रति गैर मुसलमानों में बढ़ती नफरत प्रतीक है कि लोगों में इसे एक शांति प्रिय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। वहीं हिंदू धर्म के प्रति मुसलमानों की बढ़ती आस्था इस बात का द्योतक है कि यह पहले भी सर्वश्रेष्ठ था और आज भी सर्वश्रेष्ठ है। मुस्लिम देश सीरिया युद्ध से योग की तरफ बढ़ रहा है। सीरिया वह देश है जो पिछले 12 सालों से गृह युद्ध झेल रहा है। इस युद्ध ने यहाँ के लोगों का सब कुछ छीन लिया है। उन्हें आर्थिक और शारीरिक कष्ट तो हुआ ही है, साथ ही साथ जो मानसिक कष्ट हुआ है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस मुश्किल समय में इन तमाम लोगों का सारा योग बना है। आज पूरे सीरिया में जंगलों, खेल के मैदानों और स्टेडियम में बच्चे और वयस्क नियमित तौर पर योग कर रहे हैं। उनकी हथेलियां प्रार्थना के लिए जुड़ती है और भुजाएं पीछे की ओर झुकती है। वे सूर्य नमस्कार का जाप करते हैं। यह सीरिया के लिए अरबी में आशीर्वाद है, लेकिन संस्कृत में नमस्कार है। हिंदू वेशभूषा में ट्रेनर योगा का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत भगवान शिव ने की थी। सीरिया के मुस्लिम ऐसा करके वास्तविक और आर्थिक युद्धों के तनाव से यहाँ के लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में इस्लाम कहाँ खड़ा है, इसका दृश्य स्वीडन में उठती आग की लपटों और धुएं में देखा जा सकता है। दरअसल स्वीडन के लोगों का गुस्सा एक पुस्तक पर नहीं उतर रहा है, बल्कि उनके निशाने पर इस्लाम का अनुयायी है। पिछले कुछ दशकों में इस्लाम का जो स्वरूप दुनिया ने देखा है, उसका सबसे बड़ा दंश उन देशों ने झेला है जहां मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की मिश्रित आबादी रहती है। मुस्लिम देशों में गद्दी के लिए होने वाला भूंडा संघर्ष अब खुद उन्हीं के लिए एक अभिशाप बन गया है, जिसके बाद इराक, सीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे देश शांति पर बदनुमा दाग के तौर पर सामने आए हैं। अगर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान नहीं आया होता तो यकीनन दक्षिण एशिया के देश शांति और प्रगति में सबसे आगे चल रहे होते। तब न पाकिस्तान होता और न बांग्लादेश और न ही अफगानिस्तान बना होता। आज इस पूरे हिस्से में बेशुमार हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय बसा हुआ होता। लेकिन कुछ कमजोर और गद्दार हिंदू भय और लालच में अरबी आतंकियों के सामने घुटने टेक गए। यानी दक्षिण एशिया में इस्लाम की उत्पत्ति तलवार की नोक पर हुई है, जहां इस्लाम की एक भी ऐसी खूबी नहीं थी जिससे लोग प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर सके। जबकि दुनिया के सबसे शांति प्रिय माने जाने वाले हिंदू धर्म ने अपना विस्तार अपनी शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम, शांति प्रियता, सद्भाव और एक ईश्वर एक मनुष्य के तौर पर किया है। हिंदू धर्म ने कभी तलवार की नोक पर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश नहीं की। दक्षिण एशिया के इस्लाम और भारत की सनातनी परंपराओं में यही सबसे बड़ा फर्क है। आज की घड़ी कौन कह सकता है कि इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है? जिस धर्म के मानने वाले लोग गला काट मिशन चला रहे हो, इस्लाम के नाम पर धमकाते फिर रहे हो, काफिर और जिहाद जैसे शब्दों को जहां खतरनाक बना दिया गया हो, वहां शांति जैसी अनुभूति दूर दूर तक नहीं है। जबकि ईसाई, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म जो दया से प्रेरित धर्म माने जाते हैं, वे आज भी अपने शानदार उपदेशों से दुनिया को आत्मबल दिखा रहे हैं। इन सभी धर्मों में काफिर जैसे शब्द दूर दूर तक नहीं है। यही वजह है कि गैर मुस्लिम आबादी किसी भी देश में रहती हो, इसमें धार्मिक टकराव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम रहते हैं, वहां स्वीडन बनने शुरू हो गए हैं, जो स्वीडन को खतरे में नहीं डालते बल्कि इस्लामी खतरे में आ जाता है। साल 2014 में यूएन ने 21 जून को जब योग दिवस घोषित किया तो इससे हिंदू धर्म की पद्धति का पूरी दुनिया में प्रसार हुआ है। साथ ही गैर हिंदुओं में हिंदू धर्म के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ी है। इसके जवाब में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामोफोबिया जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाने की शुरुआत कर दी। यानी जब मुसलमान आतंक की पूरी दुनिया में गला काट मिशन चला रहे हैं
और दुनिया का हर वो देश जहां मुस्लिम रहते हैं कट्टरपंथ और धार्मिक संघर्ष से जूझ रहा है, उस खतरे को इस्लामोफोबिया की आड़ में छिपाकर इस्लाम को और संकट में डाल दिया। यानी जिन लोगों को इस्लाम के बारे में भी नहीं पता था उन्होंने भी उसके बही खाते खंगालने शुरू कर दिए। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उन्होंने इस्लाम के अनुयायी कहे जाने वालों के कत्ले आम के किस्से जरूर पढ़े होंगे। सवाल उठता है कि क्या इस्लाम के पास कोई एक भी ऐसी पद्धति नहीं है जिससे दुनिया में शांति का मार्ग प्रशस्त होता हो, जैसा कि भारत योग के द्वारा दुनिया को आत्मिक शांति दे रहा है, या फिर इस्लामोफोबिया दिवस मनाकर अपने काले कारनामों पर पर्दा डाला गया है। गुरु ग्रंथ गीता बाइबल जैसे ग्रंथ पढ़कर किसी का सिर काटने का भाव पैदा नहीं होता है, बल्कि यह दया और क्षमा की भावना को ज्यादा मजबूती देते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें जलाने की बजाय नमन करते हैं। कम से कम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि उनकी पवित्र पुस्तक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इस्लाम अब भी सजग नहीं हुआ तो आज जो स्वीडन में हो रहा है कल पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।